अमेरिकी सेनाओं ने अभी अभी ईरानी तट पर एक बड़ा अभियान चलाया है और यह होर्मुज जलडमरू मध्य को जबरन खोलने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि युद्ध विराम के बाद से अमेरिका लगातार ईरान को रियायतें दे रहा है और दुर्भाग्यवश ईरान ने अपनी तरफ से समझौते का पालन नहीं किया है। होर्मुज जलडमरू मध्य खुला नहीं है और वह कभी भी नहीं खोला गया। ये तब है जब ईरान ने युद्ध विराम में वादा किया था कि अमेरिका बमबारी रोकेगा तो वह नागरिक जहाज़ों पर हमला बंद करेगा। यही वजह है कि कल जो हमला हुआ वह इतना महत्वपूर्ण था और हम उस हमले के विवरण में अभी थोड़ी ही देर में जाएंगे, लेकिन पहले इसे देखिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला गया तो वह ईरानी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। ईरान ने जलडमरू मध्य नहीं खोला और उसके आर्थिक लक्ष्यों के खिलाफ कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। यह पहला उदाहरण है जब अमेरिका ने ईरान को बख्श दिया, जबकि ईरान ने वह नहीं किया जो हम उनसे चाहते थे। दूसरा उदाहरण, 7 अप्रैल को राष्ट्रपति ने ईरान के साथ युद्ध विराम घोषित किया। शर्त थी कि ईरान होर्मुजिज जलडमरू मध्य खोलेगा। ईरान ने जलडमरू मध्य नहीं खोला, फिर भी उसे युद्ध विराम मिल गया। फिर 13 अप्रैल को बातचीत में रुकावट के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी। पिछले रविवार राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक एक सीमित अभियान की घोषणा की, जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य में यातायात फिर शुरू हो सके। ईरान ने जलडमरू मध्य और यूएई के स्थलीय ठिकानों पर जवाबी हमला किया। अब मैं इन यूएई हमलों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अमेरिका की प्रतिक्रिया, या कहूं कि अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया न होना, वास्तव में खाड़ी के कई सहयोगियों को नाराज कर गया। पहले इस रिपोर्ट पर बढ़ते हैं। मंगलवार सुबह जवाबी कार्रवाई और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ उथल पुथल के बाद राष्ट्रपति ने कथित तौर पर आगे की बातचीत के लिए शर्तें तय करने हेतु जलडमरू मध्य फिर से खोलने का प्रयास रोक दिया, जिससे वह ईरान के नियंत्रण में आ गया। अमेरिकी नाकाबंदी जारी है। अप्रैल की शुरुआत से अब तक सिर्फ अमेरिकी रियायतें, जवाब न मिलने वाले ईरानी हमले, प्रोजेक्ट फ्रीडम में असामान्य पीछे हटना और राष्ट्रपति की बिना कार्रवाई वाली धमकियों की कहानी रही है। जलडमरू मध्य बंद करने से वॉशिंगटन पर दबाव बनाने का विश्वास रखने के अलावा यहाँ दिए तथ्यों से ईरान के नेताओं को लगता है कि उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी दिखती है। ऐसा लगता नहीं है कि वे परमाणु मुद्दे और जलडमरू मध्य पर जल्दी से कोई बड़ी रियायत देने के मूड में होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी जनता से 4 से 6 हफ्तों की जंग का वादा किया था और उनके कदम दिखाते हैं कि वे फिर सैन्य कार्रवाई से हिचक रहे हैं। युद्ध के बुरे नतीजे, जैसे कि ईरान का जलडमरू मध्य पर अनिश्चित काल तक नियंत्रण हो जाना, हो सकता है। हमारी ओर निर्णायक रूप से दबदबा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम अपनी नाकेबंदी बनाए रखते हुए जलडमरू मध्य से खतरा हटाने के प्रयासों को फिर से शुरू करें। यह दिखाता है कि अमेरिका अब तक बहुत नरमी से खेल रहा था। असल में हम इतनी नरमी दिखा रहे थे कि कुछ सहयोगी नाराज थे कि हम ईरान को कितनी छूट दे रहे हैं। 2 दिन पहले ईरान ने यूएई पर हमला किया, जिस पर संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा था कि ये कोई बड़ी बात या बड़ा हमला नहीं है। यूएई ने इसे ऐसा नहीं माना। वहां दर्जन भर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। फिर से मिसाइलें गिराई गई, लेकिन यूएई ने इसे छोटा हमला नहीं समझा। उनके लिए ये उनकी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन था, जब ईरान कथित तौर पर अमेरिका के साथ युद्ध विराम का पालन कर रहा था। यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका से ईरान के युद्ध विराम उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं किया। संभवतः इससे हमारे खाड़ी सहयोगियों से संबंध प्रभावित हुए, लेकिन सौभाग्य से कल सब बदल गया। ठीक कल ही अमेरिकी सेना ने ईरान के कासिम बंदरगाह और बंदर अब्बास बंदरगाह पर हमले किए। ये वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार है और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि की है। लेकिन इसका मतलब युद्ध विराम खत्म होना नहीं है। असल में हमारे पास कुछ फुटेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम सारी जानकारी में जाएं। ये फुटेज ईरानी सरकारी मीडिया ने जारी की है, जिसमें तेहरान की वायु रक्षा गतिविधि दिखती है। मुझे शक है कि ये तेहरान में हो रहा है, क्योंकि हमले तटीय इलाके में थे। लेकिन ये वही फुटेज है जो तेहरान से रिकॉर्ड हुई है। देखिए।
सेंट कॉम के अनुसार अमेरिका अपने उन युद्धपोतों की रक्षा कर रहा था जो होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे थे। यहाँ बयान है, 7 मई को अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोतों के होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने पर अमेरिकी बलों ने बिना उकसावे के ईरानी हमलों को रोका और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। ईरानी बलों ने कई मिसाइलें, ड्रोन और छोटी नावें भेजी। जब यूएसएस ट्रूस्टन, राफेल पेराल्टा और मेसन अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे थे, कोई भी अमेरिकी संपत्ति वास्तव में निशाना नहीं बनी। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरानी मीडिया ने कई बयान जारी किए जिसमें कहा गया कि हमने उन अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया जो होर्मुज जलडमरू मध्य में आने की कोशिश कर रहे थे। असलियत में जब भी ईरान कहता है कि उन्होंने किसी चीज को निशाना बनाया तो उनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने उस दिशा में कुछ ड्रोन दाग दिए। असल में ये ड्रोन और मिसाइलें कभी अमेरिकी युद्धपोतों तक नहीं पहुंचती, पहले ही मार गिरती है या समुद्र में गिर जाती है। लेकिन ईरान के लिए किसी अमेरिकी लक्ष्य की ओर निशाना साधना या कुछ दाग देना ही सफलता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा या नहीं। खैर, अब वापस बयान पर आते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ईरानी सैन्य ठिकानों को, जैसे मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड और कंट्रोल स्थान, खुफिया निगरानी ठिकानों को निशाना बनाकर खतरे खत्म किए। सेंटकॉम टकराव नहीं चाहता, लेकिन वह अमेरिकी बलों की सुरक्षा के लिए तैयार और तैनात है। फिर हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस खबर की पुष्टि की और यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी युद्धपोत वास्तव में अंदर गए और बाहर आए। उन पर फायरिंग भी हुई, लेकिन जब वे होर्मुज जलडमरू मध्य में गए और बाहर आए तब उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके बयान पर नजर डालिए। 3 अमेरिकी विध्वंसक फायरिंग के बीच सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य से निकले। तीनों विध्वंसकों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा। वे पूरी तरह नष्ट हो गए और कई छोटी नावें भी तबाह हो गई, जिनका इस्तेमाल उनकी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी नौसेना की जगह किया जा रहा है। ये नावें जल्दी और पूरी तरह से समुद्र की गहराई में चली गईं। हमारे विध्वंसकों पर मिसाइलें दागी गई, जिन्हें आसानी से गिरा दिया गया। इसी तरह ड्रोन भी आए और हवा में ही नष्ट कर दिए गए। कोई सामान्य देश इन विध्वंसकों को गुजरने देता, लेकिन ईरान सामान्य नहीं है। वह पागल लोग नेता है और अगर उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिले तो वे जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलेगा। जैसे आज हमने उन्हें फिर से हरा दिया, वैसे ही अगर वे जल्दी से अपना समझौता साइन नहीं करते तो भविष्य में हम उन्हें और भी ज्यादा जोरदार और हिंसक तरीके से हराएंगे। हमारे 3 विध्वंसक अपने दल के साथ फिर से नौसैनिक नाकाबंदी में शामिल होंगे, जो सच में एक इस्पाती दीवार है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने वास्तव में पत्रकारों से बात की और इस हमले को सिर्फ एक हल्का सा झटका बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम अभी भी जारी है, इस हमले से कुछ भी नहीं बदलता। ये वही बयान है जो उन्होंने टीवी पर दिया था। सुनिए। इन हमलों के बाद क्या ईरान के साथ युद्ध विराम अभी भी जारी है? हाँ है। आज उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमने उन्हें उड़ा दिया। उन्होंने खिलवाड़ किया, मैं इसे मामूली बात कहता हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा, जब कोई युद्ध विराम नहीं होगा तुम्हें खुद जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर युद्ध विराम न हुआ तो बस ईरान से बड़ा धमाका देखना होगा, जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्हें अपना समझौता जल्दी से जल्दी साइन कर लेना चाहिए। उनसे पूछा गया, बातचीत कैसी चल रही है और क्या समझौता जल्दी साइन होगा, क्योंकि ईरान के पास समय कम है। ये NFL ड्राफ्ट जैसा है। ईरान के पास 48 घंटे हैं, जो शायद आज रात जब आप लोग शुक्रवार को ये वीडियो देख रहे होंगे खत्म हो जाएंगे। देखते हैं ईरान जवाब देता है या नहीं। अब सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि अगर समझौता साइन नहीं हुआ तो उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। वे इसे साइन करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, वे इसे मुझसे कहीं ज्यादा साइन करना चाहते हैं। आज हमारे 3 वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर उस जलडमरू मध्य से गुजरे। ऐसी स्थिति में कोई और देश होता तो उसने ऐसा नहीं किया होता। उसने उस पर मिसाइलें दाग दी होती, ड्रोन भेज दिए होते और ये बेवकूफ नावें जो उस पर आई थी उन पर भी हमला कर दिया होता। उन्हें 2 मिनट में उड़ा दिया गया, उनका टैंकर उड़ा दिया गया। आपको पता है हमने टैंकर के साथ क्या किया? हम माहौल नहीं बनाना चाहते थे तो हमने उसका रडर उड़ा दिया और टैंकर गोल गोल घूमता रहा। उन्हें आज ये नहीं करना था।
हमें लगा वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं था। हम तैयार थे। उन्होंने मिसाइलें और ड्रोन दागी, सभी गिरा दिए गए, और जिन्होंने इसे दागा था वे अब हमारे बीच नहीं है। अब कल जो सबसे मजेदार बात हुई वो ये थी कि ईरान ने गलती से अपने ही एक सहयोगी पर गलती से हमला कर दिया, और उस सहयोगी को जिसकी उन्हें इस समय सख्त जरूरत है, वो सहयोगी था चीन। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। जब आप लोग वीडियो पर अपना समर्थन दिखाते हैं तो ये वाकई हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं उस बड़ी गलती की जो ईरान ने खुद की है। रॉयटर्स के मुताबिक रविवार को यूएई के अल जजीरा पोर्ट के पास एक बड़ा चीनी रिफाइंड प्रोडक्ट्स टैंकर पर ईरानी प्रक्षेप्य गिरी। जहाज मालिक के एक स्रोत के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार किसी चीनी जहाज पर ईरान ने गोलीबारी की है। बताया गया कि जहाज पर यह दर्ज था कि उसका मालिक चीनी है और चालक दल भी चीनी है, फिर भी उसे निशाना बनाया गया। सोमवार वही रात थी जब ईरानी विदेश मंत्री मदद मांगने चीन गए थे, और जैसे कि ये पहले ही काफी मजेदार नहीं था। क्या आपको याद है कि युद्ध की शुरुआत में चीन ने ईरान को एंटीशिप मिसाइलें दी थी ताकि वे अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ इस्तेमाल हों? लगता है ईरान अब चीनी एंटीशिप मिसाइलों से चीनी नागरिक जहाजों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर रहा है। इस स्थिति की विडंबना देखिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है ईरान ने जानबूझकर चीनी जहाज को निशाना बनाया? क्या आपको लगता है कि सीसीपी द्वारा ईरान को दी गई तीमू मिसाइलें उड़ान के दौरान खराब हो गई और गलती से एक चीनी जहाज को मार गई जिसे ईरान शायद निशाना नहीं बना रहा था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। मैं यह गुरुवार रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हमें अभी भी इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या ईरान हमले के कारण संघर्ष विराम तोड़ेगा या फिर ईरान अभी भी संघर्ष विराम का सम्मान करेगा और उम्मीद है कि किसी तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा ताकि उनकी अर्थव्यवस्था बची रह सके? जैसे जैसे समय बीतेगा हमें पता चल जाएगा। मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा। जैसे ही हमारे पास और जानकारी आएगी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।